अच्छा, तो दीपक भाई आप पूरा बिहार का भ्रमण किए हैं। पूरा बिहार नहीं है, रामगढ़, बक्सर, चैनपुर, ये सब नदिवास एरिया में क्या लग रहा है आपको? पिंटू यादव की जीत तो दिख रही है, लेकिन भाजपा पे हमें शक है कि 70% वोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो 70% वोटिंग ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि जो है विपक्ष के फेवर में हुआ हो भी सकता है, भाजपा का वही या हाल तो है। या तो पक्ष का फेवर में हुआ है, ये कैसे बता सकता है आदमी? देखिए, पक्ष के फेवर में अब विपक्ष के फेवर में होने की बात नहीं है। बात यह है कि वोटिंग उतना ज़्यादा होना ये थोड़ा शक का घेरा है, क्योंकि हमेशा बीजेपी जो है वोट चोर है, ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो राहुल गांधी सारा प्रूफ दे चुके हैं। तो अब हमें भी खुल के कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ वो वोट चोर है कि नहीं है। तो वो क्या वोट चोर आरजेडी है। का सरकार बन जाएगा? अब सरकार देखिए, वो उनके बाकी दलों पर निर्भर करता है कि किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रही है। आरजेडी तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की है। आपकी पार्टी कहाँ कहाँ से सीट निकाल रही है? रामगढ़ और बसपा तो देखिए, भभुआ वाली सीट और ये रामगढ़ वाली तो क्लियर दिख रही, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे हम खुद देख कर आए हैं। अब बाकी जगहों पर जो ग्राउंड लेवल पे घूमे होंगे उन्हें पता होगा। एमआईएम आप लोगों को सपोर्ट किया था, उससे कुछ बेनिफिट? अरे बिल्कुल बेनिफिट हुआ। एमआईएम के बेनिफिट हुआ सपोर्ट है? से बसपा को लगभग लगभग जनाधार मिला है, उसका मिला है? जनाधार बढ़ा है। हम्म। तो लग रहा है कि ये चुनाव जो है अभी यूपी में भी प्रभाव डालेगा। बिल्कुल डालेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। अगर मान लीजिए एमआईएम और बसपा अगर एक साथ लड़ रहे हैं, उसमें प्रत्याशी बेहतरीन अगर चुन के दे, जो कास्टेसिज्म के हिसाब से चुनाव हो रहे हैं, तो फिर तो पूछना ही नहीं है, वो ज़रूर लड़ाई में रहेगी। आपको बिहार में सबसे बेटर नेता कौन लगता है? देखिए, बिहार में मेरे को सबसे बेटर नेता अगर कहा जाए अभी फ़िलहाल में, तो मेरे को तो पसंद आते हैं तेज प्रताप यादव। क्योंकि वो उन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज, वो बनवाया उन्होंने। और बाकी जो भी नेता हैं मेरे को तो वो अच्छे लगते हैं। और पूरा गठबंधन में? पूरे गठबंधन में देखा जाए, गठबंधन वाइज तो राहुल गांधी तो बेस्ट लीडर है। राहुल गांधी का कोई जवाब नहीं इंडिया है। लेवल पर। अब बिहार लेवल पर अगर देखा जाए तो नीतीश जी जो है सड़क, बिजली, पानी वगैरह पे काम किए हैं, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन वही है जो केंद्र से टैक्स जुटा कर लाए हैं, केंद्र से वही मतलब पाकिस्तान वाला हाल कि बस गए इंटरनेशनल बैंक से मांग लाए, वही है काम किए हैं। बाकी ग्रोथ नहीं किए हैं रोजगार के मुद्दे पर कि हाँ रोजगार हमारे समझ में तो ये आता है कि अगर केंद्र का सरकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, केंद्र में अगर आ जाए सत्ता कांग्रेस की, तो देश का काया पलट जाएगा, देश सुधार के रास्ते पे चले इसमें कोई जाएगा। शक नहीं है। आज जितने भी डिग्री कॉलेज हैं, बीटेक आपका है, क्या इसमें विचार है? इसमें जितने भी डिग्री कॉलेज है, बीटेक है, एम्स है, आप देख सकते हैं सब कांग्रेस का ही बनाया हुआ तो है। आज इन्हीं के बनाए हुए एयरपोर्ट है, इन्हीं के बनाए हुए प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है। बस एक रेलवे ट्रैक ही कांग्रेस बिछाए थे, बाकी लगभग क्या तो कांग्रेस ही की है। कांग्रेस में कौन सा लीडर लीड हुआ, कौन सा प्रधानमंत्री लीड हुआ कांग्रेस को? कांग्रेस को कोई प्रधानमंत्री नहीं लीड हुआ। नहीं लीड हुआ है हमारे अनुसार नरसिंहा राव। नहीं, हम बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के वो गद्दार नेता लीड हुए जो आज बीजेपी में है। जैसे आप देख लीजिए, सिंधिया है, देख रहे हैं सिंधिया परिवार, ये इतिहास में भी अंग्रेजों के साथ थे, और ये यहाँ भी आप देख लीजिए। नरसिम्हा राव के हाथ में जब से कांग्रेस आया तब से कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया, हमारा विचार है। वो आपके विचार हो सकते हैं, नरसिम्हा राव हो या कोई हो, उस पार्टी का नेतृत्व जब भी करेगा वो गांधी परिवार ही करेगा, और कोई खराब नेतृत्व नहीं करेगा। ये तो हमको भी मालूम है कि अगर गांधी परिवार के पास आता है सत्ता तो देश का काया पलट जाएगा। क्योंकि मनमोहन सिंह एक बार बहुत बुरा व्यवस्था हो गया था हिंदुस्तान का, देश का, उसका सुधार जो है बहुत ही अच्छी तरीके से किए थे। हाँ, वो काबिल थे, इसीलिए तुमको रखा गया था ना। हाँ भाई, अवैसी साहब कैसे नेता है? अवैसी साहब बेहतरीन नेता है, पढ़े लिखे नेता है, काबिल नेता है, बैरिस्टर है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। आखिर क्यों सारे लोग जो है, ज़्यादातर उनके कास्ट वाले उनको बी टीम समझते हैं? क्या बोले? कारण यह है कि उनके दिए गए सीटों पर जो मतलब प्रत्याशी जीते, उनकी हरकतों ने उनके ऊपर शक करवा दिया। अब जैसे पिछली बार 4-5 सीटें निकली थी बिहार में, जिसमें 4 लोग आरजेडी में भाग गए। अब इससे क्या हुआ कि वैसी जब आप फिर हमारे यहाँ भी आप देखते, तो उसमें तो एमआईएम का कोई गलती नहीं था, वो तो जो है नेता भाग गए, उससे क्या लेना देना है? तो बदनाम एमआईएम होगी ना सर। एमआईएम बदनाम किशोर बिंद लड़ गए हैं वहाँ, जेडीयू आरजेडी। अभी जैसे देखिए बीएसपी से जमा खां जीते थे तो चले गए इसमें नीतीश कुमार में। हाँ,
तो इस पे बसपा के छवि पे तो तो असर पड़ा ना। हाँ, छवि पे बसपा असर के पड़ा, लेकिन जो है कैंडिडेट पे लोग शक करने लगे, कैंडिडेट पे- कहीं ऐसा ना हो कि भी जीते तो भाग जाए, तो है ना दिक्कत। हमारे समझ से तो जो है अवैसी साहब बहुत ही बेहतरीन लीडर है। बेहतरीन लीडर है, लेकिन दल बदल की जो नियम है ना, कानून अनुसूची 10 में जो दिया है आर्टिकल्स में, संविधान में, कि दल बदल का जो नियम है उस पर कोई लागू हो ही नहीं रहा। और एक बार बिहार में समाजवादी पार्टी कई सीट हरा दी थी आरजेडी को, उसको तो लोग बी टीम नहीं कहते हैं। देखिए, बी टीम कहना पहली चीज तो किसी के लिए गलत है। गलत है। लोकतंत्र है, यही बात जिसका जहाँ दिल करे वो अपना पार्टी बनाए, ये लड़े, है। इस चीज की स्वतंत्रता है। अब बी टीम हो कि सी टीम हो कि जेड टीम हो, इससे आपको इस क्या मतलब? संविधान अधिकार दिया है कि हर बिल्कुल, आदमी चुनाव बिल्कुल, लड़ सकता बिल्कुल, है, हर आदमी चुनाव और लड़े। किसी को बी टीम कहना ये गलत बात है हमारे समझ से। आजाद है भारत भाई, इसमें कहाँ शक है। धन्यवाद भाई आपका, फिर दोबारा मिलेंगे, नमस्कार।